Hello students. Okay, so we learning our chapter tissue, and in that tissue we learning lots of types of tissue, and that recently we learned about the permanent tissues, and now we are learning about the complex tissue. Okay, so complex tissue जो होते हैं, tissue जो कि हमें पता है कि tissue means a group of cells that works a similar function, जो सिमिलर फंक्शंस करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको हम टिश्यू कहते हैं। तो इस टिश्यू में ही अभी हम सीखने वाले हैं वर्क अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पहले तो देखते हैं कि क्या होते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपने वगैरह देखे हैं जो सेंड किए थे, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। Okay, so complex tissues are those tissue which are made up of more than one type of a cell. These cells work together as a unit. यहाँ पर complex टिश्यू भी ऐसे टिश्यू होते हैं कि जो वर्क करते हैं made up of one type of a cell. ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार के सेल जो होते हैं उससे ज्यादा प्रकार के सेल से होते हैं वो, और ये यूनिट एज अ टीम और एज अ यूनिट वर्क करते हैं। तो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं यहाँ पर, तो ये दो प्रकार के होते हैं जो प्लांट में होते हैं। तो वो गए दीज आर द टू टाइप्स टिश्यू, एक होते हैं आपके जाइलेम और दूसरे होते हैं आपके फ्लोएम। तो प्लांट्स में ये टिश्यू है जाइलेम एंड फ्लोएम, टुगेदर दीज टिश्यूज आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। दोनों को साथ में मिलाकर इसको कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ये ध्यान में रखने वाली बात है हमें कि इस टिश्यू को कहते हैं हम वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, सो यहाँ पर पहले तो हम लर्न करेंगे अबाउट जाइलेम और फ्लोएम क्या है। रिसेंटली क्लासेस में आपने इसके बारे में लर्न किया है, जाइलेम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलेम ये होते हैं टिश्यू जो क्या करते हैं, रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स से वो पहुंचाने का, मतलब जो जमीन से सॉइल से जो फूड होता है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जमीन से खींचकर, जमीन से वाटर और मिनरल्स को खींचकर वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम, मेन काम होता है जो टिश्यू करते हैं। उन टिश्यूज को हम कहते हैं जाइलेम कहते हैं। ये तो बेसिक इम्पोर्टेंट बात होगी यहाँ पर। तो ये जाइलेम भी होता है। तो जाइलेम जो टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, उनमें से सेल्स होते हैं। इट्स कंपोज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, नेमली जिसमें से ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलेम पैरेन्काइमा एंड जाइलेम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हमारे 4 टाइप की यहाँ पर जो मेन सेल्स है इसमें। तो इसमें जो मेन्स होते हैं वो होते हैं वेसल्स हमारे। तो वेसल्स आर ट्यूबुलर इन अ शेप, जो ट्यूबुलर शेप के होते हैं। तो जाइलेम का अगर आपने छोटा सा प्लांट लेना है, मोस्टली टोमेटो का ले लो, नहीं तो यहाँ पर छोटा सा अगर प्लांट लिया उसको आपने कट कर दिया, तो वहां पर उस शेप में आपको वहां पर वो टिश्यूज की थोड़ा सा मतलब अंदाजा आ जाएगा कि जाइलेम किस तरह से उनका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो देखो वेसल्स का जो इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि वेसल्स कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट्स। जो हमारा नीचे की सिस्टम होती है उसको हम रूट्स कहते हैं, ऊपर जो होता है उसको शूट्स कहते हैं। तो रूट्स से शूट्स तक जो वाटर एंड मिनरल्स होता है, वाटर और मिनरल सॉल्ट जो इंपॉर्टेंट लगता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए फूड्स का जो, तो ये कैरी करने का काम मेन करता है यहाँ पर वेसल्स। तो यहाँ पर वेसल्स का जो है इंपॉर्टेंट, तो वेसल्स इज द मेन कंपोनेंट और मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसमें, जाइलेम टिश्यू में। तो जाइलेम में ही जाइलेम फाइबर्स प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। मतलब ये फाइबर दूसरे ये भी इंपॉर्टेंट काम होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारे मोस्टली जो आपकी ट्रंक होती है, किसी भी प्लांट की ट्रंक होती है, पेड़ की जो स्टेम्स होती है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए जो मैकेनिकल ताकत देने का काम भी यहाँ पर ये जाइलेम फाइबर्स करते हैं। तो ये जाइलेम फाइबर के बारे में था। आगे है हमारे फ्लोएम्स। तो आगे देख सकते हैं ये फ्लोएम, सो ये भी 4 एलिमेंट्स कंपोनेंट्स में ये होते हैं। पहले होता है देखो इसमें सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर से। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इनके फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये एक वर्टिकल सेक्शन से कट दिया है, यहाँ पर निकोटियाना जो प्लांट है उसका दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से दिखते हैं। इसमें न्यूक्लियस है, कंपेनियन सेल्स जो होती है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, न्यूक्लियस है, सीव प्लेट जो होती है तो ये भी यहाँ पर दिखाई देगी आपको, और सीव ट्यूब प्लास्टिक जो होते हैं ये यहाँ पर दिखाई देंगे।
पैरेंकाइमा प्लास्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये सीव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो कि इनका जो फंक्शन होता है, तो फ्लोएम का मेन फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव से पूरे सारे जो प्लांट है, प्लांट को सब जगह जहाँ पर जरूरी है खाना वो खाना, मतलब एज वी नो दैट कि लीव्स जो होते हैं वो किचन होते हैं हमारे प्लांट का। तो किचन रूम में जो कुछ फूड होता है ये सारा फूड वो पहुंचाते हैं पूरे प्लांट के हर एक पार्ट्स को, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और उनमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो उन्हें मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, एक्चुअली फ्लोएम्स का। तो फ्लोएम में मेन होती है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल विद सीव लाइक क्रॉस वॉल। दीस सीव ट्यूब्स ट्रांसलोकेट फूड मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है कि सीव ट्यूब्स ट्रांसलोकेट करते हैं क्या, फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से सारे प्लांट को फूड पहुंचाने का काम यहाँ पर सीव ट्यूब करती है। अब सीव ट्यूब में तो ये ट्रांसफरेंस कट है, अगर आपने कोई स्टेम ले ली और स्टेम की जो सीधी होती है उसको ऐसे कट दिया तो ये होता है हमारा ट्रांसफरेंस कट। तो ट्रांसफरेंस कट करके यहाँ पर अगर उसका थिन स्लाइस हमने ले ली तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये एक स्टेम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल हमें नजर आ जाएगी। मतलब ये स्टेम का ऐसे ट्रांसफरेंस सेक्शन का यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हम फ्लोएम का पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें से भी फ्लोएम का पार्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्लोएम्स के पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर होती है कंपेनियन सेल। उसका काम क्या होता है कि रेगुलेट द कंडीशन ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड इन अ सीव ट्यूब। कितना फूड जाना चाहिए और कितना स्टॉप करना चाहिए। मतलब आप देख सकते हो कि जो फ्रूट्स होते हैं या तो जो लीफ होते हैं उसमें कितनी साइज तक वो ही बढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका खाना स्टॉप होना चाहिए। बाद में लीफ कुछ देर बाद येलो हो गई गिर जाती है, तो कब तक कितना खाना पहुंचना चाहिए और कितना खाना नहीं, इसका कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल्स करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर सेल्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं उसके अलावा फ्लोएम की जो बाकी के सेल्स होते हैं वो लिविंग्स होते हैं। कुछ डेड सेल्स भी, जैसे पिछले पार्ट में हमने वो सीखा था। तो यहाँ पर सीव प्लेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोर्स है, सीव प्लेट है और यहाँ पर एक कंपेनियन सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। जब हम जाइलेम आगे हम चल के जाइलेम और फ्लोएम का डिफरेंस देखने वाले, तब आपको यहाँ पर वो अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि सीव ट्यूब्स इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओवर हियर। उसके साथ कंपेनियन सेल्स आल्सो रेगुलेट द कंडक्शन ऑफ फूड इन अ सीव ट्यूब्स। So that is the main function. So main function of phloem is what? Phloem का main function ये होता है to transport food or nutrients from leaves to all other plant of the or other parts of the plant. So that is the main function of the phloem. तो आगे चलते आगे है हमारा, देखो ये जो निकोटियाना एटलांटा जो ये ट्री दिख रहा है आपको, ये प्लांट है, ये प्लांट है। तो इसका ही हमने जो कट लिया था जो पिछले इसमें बैक में है पीछे, तो ये है। तो वो उस प्लांट का क्या है यहाँ पर हमारा ट्रांसफरेंस सेक्शन है और यहाँ पर जो वर्टिकल सेक्शन का है तो ये भी यहाँ पर है। तो आगे देखते हैं, चलो आगे है हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये डिस्कशन करना है कि पहला सवाल है फिर यहाँ पर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ जाइलम। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? तो as we know that xylem का main function is to carry on all water and mineral salt or dissolved salt from soil or from roots to shoot, or you may say that from roots to all other parts of the plant. तो ये main function किसका? xylem का है। And what is the main function of a phloem? Yes, हाँ आपको पता है कौन सा function है? To transport or to translocate the food from leaves to all other part of the plant. तो ये मेन फंक्शन किसका? देखो लीफ से पूरे प्लांट को फ्लोएम का फंक्शन है और रूट से पूरे प्लांट को ये मेन फंक्शन है जाइलम का। इसके बारे में डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पर हम ये फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि कौन कौन सी है। देखो डाइटैश is a component of xylem responsible for transport of water and minerals. तो कौन है यहाँ पर important component xylem का? So yes, that answer is the vessel. You may write or vessel tubes. The vessel is a component of xylem which is responsible for transport of water and minerals.
सेकंड है बी, यहाँ पर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेम इज प्रोवाइडेड बाय, तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है स्टेम की? फाइबर्स, तो फाइबर्स किसकी चाहिए लेकिन यहाँ पर जाइलेम के, तो यहाँ पर फाइबर्स ऑफ जाइलेम, दैट इज योर इंपॉर्टेंट आंसर। नाउ जूट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लोएम फाइबर, तो जूट का अगर आपने प्लांट देखा, हमारा नेम इसको तागा से झाड़ हम कहते हैं, तो जूट अगर आपने देखा और जूट के आपने स्टेम कट कर दी, जूट का अच्छे से एग्जांपल होता है फ्लोएम फाइबर्स का, जिसमें हम फ्लोएम फाइबर भी देख सकते हैं। आगे है सीव ट्यूब्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, तो ये इसका जवाब होगा लास्ट में डैश 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 रेगुलेट द फ्लो ऑफ फूड इन सीव ट्यूब, तो कौन रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ फूड इन सीव ट्यूब्स? यस, दैट इज द कंपेनियन सेल्स। अभी देखा हमने फ्लोएम के पार्ट में, तो दैट आर द कंपेनियन सेल्स। आगे देखते हैं कि हम जाइलेम और फ्लोएम का मेन फंक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन है एक स्टेम का, एक स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन है, और उस क्रॉस सेक्शन में आपको जाइलेम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ये दोनों टाइप्स के टिश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड एरो जो है, तो रेड एरो आपको शो कर रहा है जाइलेम टिश्यू, तो इनका जो मेन, तो ये देखो बीच में बराबर मोस्टली ये मिडल पार्ट में होते हैं, बीच के तो मिडल पार्ट में होते हैं, तो यहाँ पर देखो इनका फंक्शन है मेन जाइलेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, तो ये देखो ये जाइलेम के टिश्यूज है, इनका मेन फंक्शन क्या है? वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स को। और ये अगर इसके बाजू में अगर आप देखोगे तो फ्लोएम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फ्लोएम वाले जो टिश्यूज हैं और बाकी जो बार्क होती है बाजू में, बाकी क्या होती है स्टेम के बाजू में बार्क होती है, जो आपकी थिकर और डेड सेल्स होते हैं वहां पर, लेकिन फ्लोएम का मेन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू दिखाई दे रहे हैं देखो, तो ये फ्लोएम की टिश्यूज का ट्रांसफर सेक्शन है, तो यहाँ पर दिखाया गया फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड और sugar, you may say that glucose sugar that made by leaves, the food made in the leaves to all other parts of the plant, तो ये मेन फंक्शन इसका है फ्लोएम का है। आगे हम डिस्कस करेंगे जाइलेम और फ्लोएम का डिफरेंस। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो अगर हमने अभी ये आपने वर्टिकल सेक्शन में अगर हमने देखा जाइलेम और फ्लोएम के टिश्यूज को, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये एक एनिमेटेड डायग्राम से हमें कुछ समझ में आएगा। देखो जाइलेम और फ्लोएम का यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। वाटर एंड मिनरल्स रूट से ऊपर की तरफ, देखो एरो शो कर रहा है ऊपर की तरफ, सो रूट से ऊपर की तरफ शूट्स के बाजू के लिए, तो जाइलेम क्या करेंगे? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम रूट्स टू शूट की तरफ। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जो फूड प्रिपेयर करेगा लीव्स, तो लीव्स का जो फूड प्रिपेयर होगा उसको ट्रांसफर करने का, लेकिन दोनों तरफ नीचे भी और ऊपर भी, तो इसका काम कौन करेंगे? यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू करेंगे। यहाँ पर देखो नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, तो सेल्स जो होती है इसके बीच में एंड वॉल नहीं होती है, कंटिन्यूअसली वो लगातार कंटिन्यूअस चालू रहती है। लेकिन यहाँ पर सीव प्लेट, ये जो है बीच में ये सीव प्लेट दिखाई दे आपको, तो बीच में यहाँ पर सीव प्लेट होती है, तो एंड वॉल्स होती है यहाँ पर एज अ सीव प्लेट। यहाँ पर होता है जाइलेम में वन वे ओनली, यहाँ पर मतलब फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये एक ही वे से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, किसका? फूड्स का, न्यूट्रिएंट्स का। लेकिन यहाँ पर होगा टू वे मूवमेंट, मतलब रूट्स की तरफ भी होगा, रूट्स में यहाँ पर नीचे की तरफ कोई फ्लोएम टिश्यू है तो वहां से भी ऊपर होगा, लीफ से होगा सारे प्लांट्स को, बाकी के लीफ से भी एक दूसरे पार्ट को, मतलब ये टू वे क्या होता है? यहाँ पर टू वे मूवमेंट होता है, टू वे ट्रांसपोर्ट होता है इंपॉर्टेंट मतलब फूड का, शुगर्स का। यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर आउटर सेल्स आर नॉट लिविंग, जो इसके आउटर सेल्स होते हैं वो लिविंग नहीं होते, डेड सेल होते हैं। यहाँ पर आउटर सेल्स लिविंग होते हैं बट नीड सपोर्ट, लेकिन उनको क्या किसकी जरूरत होती है? सपोर्ट की। तो एक्चुअली डेड सेल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं? पीछे से सपोर्ट देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जाइलेम और फ्लोएम के बीच में से, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपके जवाब थे जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने अभी देखे थे, उसके आंसर्स थे वेसल्स, वेसल के पहले का ए का बी का फाइबर्स, तीसरे का फ्लोएम फाइबर्स,
D का है फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट और E का है कंपेनियन सेल। सो आई होप सो यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के बारे में। सो हियर वी लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ओके, सो वी विल लर्न द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एनिमल टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में हम इसके बाद आगे सीखेंगे। ओके।